इंदौर के वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद द्वारा नूरानी नगर कब्रिस्तान के अंदर पानी की पाइपलाइन, स्ट्रीट लाइट और अन्य कार्यों का लोक अर्पण किया गया, जिसमें पानी की पाइपलाइन डल चुकी है। वहीं विद्युत लाइट के लिए खाबों का खंभे लगाने का कार्य चालू हो चुका है। वहीं कमेटी के अध्यक्ष इमामुद्दीन तिगाला और अन्य समाज से भी लोग मौजूद थे। उन्होंने पार्षद और उनकी पूरी टीम का स्वागत किया। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पार्षद का दिल से आभार प्रकट किया। वहीं कमेटी के अध्यक्ष इमामुद्दीन तिगाला आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने सरपंच सोहराब पटेल को भी कब्रिस्तान का दौरा करते हुए समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें उन्होंने बताया है कि मैं हाजी और यहाँ के कमेटी के सदर हाजी इमामुद्दीन तिगाला जी का आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने और उनकी टीम ने जो कब्रिस्तान के लिए काम किया है वह तारीफ लायक है और मेरे को जैसा कमेटी बताएगी मैं वैसा काम करने को तैयार हूँ। मैं नेशनल चैनल से भैया, ये सारे नेशनल चैनल है मेरे। ठीक है सर बताइए किस तरीके का आप एक विकास कार्य कर रहा है इस कब्रिस्तान के अंदर, आपने पाइपलाइन डलवाई और आने वाली जो समस्या है और इसके अंदर उसको किस तरीके से आप हल करेंगे? विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 1 शालीमार कॉलेज स्थित ये कब्रिस्तान है, जिसमें कुछ दिन पूर्व में हमारे परम मित्र बबलू खान का इंतकाल होने के पश्चात आया था। यहाँ बहुत अंधेरा था, तो उसी दिन मैंने इनसे बात की थी और इन लोगों ने मांग की थी कि हमें लाइटों की यहाँ आवश्यकता है। कब्र खोदने में बड़ी समस्या रात के समय आती है, तो उस दिन जो हमने हाँ की थी कि हम जल्दी 25-30 LED यहाँ लगा देंगे, वो लगाना हम कल या परसों से चालू कर देंगे। उसी के नियमित समाजजनों से चर्चा कर रहे हैं कि कल या परसों से हम चालू कर देंगे। अभी जो आपने पाइपलाइन बिछवाई है नर्मदा उसकी बोरिंग की, इसके अलावा जैसे भी कई ऐसी परेशानी है कि दीवारें गिर रही हैं यहाँ की और कई गड्ढे पड़े हुए हैं जो कब्रिस्तान को समतल करना है, तो इसको क्या नगर निगम साहब पास करवाएंगे क्या सर? तो होगा समाज की जो भी मांग है, पूर्व में भी कई सड़कों का हमने यहाँ निर्माण कार्य करवाया था और करीब 700 मीटर लाइन की जो मांग थी उसको भी पूर्ण किया है। और आगे भी जो भी इनकी मांग रहेगी वो निगम से हो, विधायक जी से हो, महापौर जी से हो या सांसद जी से हो, पूरा प्रयास करके वो कार्य करेंगे। तो सर आपका पद आपका नाम? महेश चौधरी, पार्षद, इंदौर, वार्ड क्रमांक 1। ठीक सर, थैंक यू। विकास कार्य हुआ आपके कब्रिस्तान में और किस तरीके से पार्षद महोदय ने आपके क्षेत्र में काम कराए?
हमारे क्षेत्र में भी काम करवा रहे हैं, वार्ड क्रमांक 1 में भी। और उसी तरीके से मैं जब सदर बना था कब्रिस्तान कमेटी का, तो मैं पहली बार पार्षद जी के पास गया था, इमरान भाई, जावेद भाई, इनके सबके साथ में। और जाने के बाद में मैंने कब्रिस्तान की समस्या इनको बताई और कब्रिस्तान के लेटर पैड के ऊपर इनको सारी समस्याएं मैंने लिख के दी थी। तो वो समस्याएं जो थी वो धीरे धीरे हो रही है अभी। जैसे पूरे कब्रिस्तान के अंदर पाइपलाइन इन्होंने बिछा दी है, थोड़ी और बाकी वो भी बिछ जाएगी इंशाल्लाह। अब ये जो लाइट है, लाइट की बहुत कमी थी यहाँ कब्रिस्तान के अंदर, रात में अंधेरा रहता था और वो भी समस्या हल कर दी है इन्होंने। अब जो रोड का है और कंपाउंड वॉल का है, जो अभी पार्षद जी ने बोला ही है, आगे सब काम होते रहेंगे, करते रहेंगे। और हम इनसे यही आशा करते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर विकास हो जाएगा, जन समस्या जो है वो हल हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा कि जब आप बीजेपी से कार्य कराने की अपेक्षा रखते हैं तो वोट देने के टाइम में आप अपेक्षा क्यों नहीं रखते? कई बीजेपी नेताओं का ये सवाल रहा है कि हम मुस्लिम समुदाय के क्षेत्र में काम करना तो चाहते हैं, मगर मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देती। उस विषय में आपका क्या कहना? उस विषय में ये है कि ये कुछ बीजेपी के लोग तो अच्छे हैं, मगर कुछ जो एक सांप्रदायिक जो भाषण दे देते हैं और जो अपशब्द बोल देते हैं इस्लाम के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, उस वजह से कौम थोड़ी सी डरी हुई है। अगर वो भी सम्मिलित हो जाए और ऐसे भाषण नहीं आए, बाज़ार के अंदर यूट्यूब पे आते हैं, अपने फेसबुक पे आते हैं, और वो अगर बंद हो जाए सांप्रदायिक भाषण देने, तो अल्पसंख्यक लोग भी बीजेपी के साथ में। ऐसा कुछ नहीं है, जो विकास करवाएंगे उसके साथ में सब पूरी जनता खड़ी हुई है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। और हम हमारे महेश चौधरी जी साहब की प्रार्थना इसी बात के ऊपर करते हैं कि ये विकास कराते हैं वार्ड के अंदर, और इसी के लिए और इनको बोर्ड भी मिलेंगे और सब काम होंगे। सिर्फ एक थोड़ा सा भाषण अपशब्द वाले जो लोग दे देते हैं, जिनको कुछ सब मालूम ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अल्पसंख्यक विभाग थोड़ा सा बीजेपी से दूर हटा हुआ। लगातार पिछले 15 वर्षों से बीजेपी की शासन है यहाँ पर, और उसके बावजूद भी कांग्रेस के द्वारा कई ऐसे आपके प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अंदर खड़े प्रोटेक्ट के अंदर कांग्रेस आके खड़ी नहीं होती। तो क्या आप कांग्रेस के एक वोट बैंक हैं? नहीं, वोट बैंक नहीं है। जो वोट बैंक था वो खत्म हो चुका है, अब कोई वोट बैंक नहीं है। अब तो जो मन चाहे, और अभी देख रहे हैं हम कांग्रेस कहाँ खड़ी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। जैसे जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, हमारी वो पार्षद रुबीना खान ने भी अभी स्टेटमेंट दिया था नगर परिषद के अंदर कि हम कोई वोट देने के लिए नहीं है, मुसलमान सिर्फ वोट नहीं देगी कांग्रेस को। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होएगा। ठीक, आपका नाम हो? मैं इमामुद्दीन तेगाला, कब्रिस्तान कमेटी सदर। मुबारकबाद देता हूँ इमामुद्दीन तेगाला जी, जब से इस कब्रिस्तान के सदर बने हैं और ये जिनकी कमेटी बनी है, मैं समझता हूँ कि बड़ा जोरदार देखने को ऐसा लग रहा है कि पूरा कब्रिस्तान को सजावट का काम जो जब से चल रहा है, ये जब से बने हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ऐसे लोग अगर इससे जुड़े हुए तो निश्चित ही इसका उद्धार होगा। आज मैं उसी सिलसिले में यहाँ आया था और मैंने पहलवान को पहले बता दिया था कि मेरे लायक जो भी काम आप बताएंगे मैं उसको प्रायोरिटी पे लेके मैं करूँगा। ये रोड जैसे जीर्ण शीर्ण जो हो रहा है, इतना रोड है, हाई मार्क्स है, कुछ जो भी ये बताएंगे हमारे अध्यक्ष जी, उसका पूरा काम हम सब मिलके ही करेंगे। तो सब अपने ही घर का ही काम, सब असली घर यही है, मरने के बाद तो सबको यहीं आना है। तो इसकी तैयारी, दुनिया के घर तो बनाते रहते हैं, ये खास असली घर यही है, इसकी तैयारी चल रही है। और मैं जो सहयोग होगा मैं पहलवान साहब के साथ हूँ और जो बोलेंगे करूँगा। सोहरा पटेल, सरपंच बांक।